पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं जो इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, वन बाय वन सारे कर रहे हैं। अभी तो ज्यादा वीडियो नहीं हुई, 5-6 वीडियोस ही हुई हैं, लेकिन 5-6 वीडियोस पे आपका रिस्पॉन्स मतलब मजा आ गया, ठीक है। तो अब भाई आज मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग क्या है, कैसे शुरू करनी है, पैसा कहां से कमाना है और उसमें कितना पैसा कमा सकते हो, कितना टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चन। और भाई ब्लॉगिंग के बारे में इस वीडियो से बेस्ट वीडियो मुझे इंटरनेट पे दिखा दो, मतलब दिखा दो, मतलब शायद कोई हो, लेकिन मेरी नजर से कभी नहीं गुजरी। और मैं जब बिगनर था तो मुझे इन चीजों के बारे में बताने वाला कोई नहीं था, और मैं अभी भी देखता हूँ, ठीक है, कोर्सेज बड़े बड़े पड़े हुए हैं, लेकिन वहां से आपको वो चीज कोई बताते नहीं है जो आप जानना चाहते हो। एक बिगनर को जो मतलब थ्रिल कर सकती है चीज, ठीक है, कि भाई हमने ये करना है, इसमें मतलब तबाही मचा देनी है, सही है। तो सिंपल ये सीन है और बहुत ही चिल सीन है यार ब्लॉगिंग वाला। तो मेरी कोशिश है कि आज ब्लॉगिंग के जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर ले। तो हाँ भाई, वीडियो को आपने ऑलरेडी लाइक वाइक कर दिया, और हाँ चैनल को सिर्फ तभी सब्सक्राइब करना जब इंटरनेट से मनी मेकिंग और ऑनलाइन अर्निंग और इन चीजों के बारे में आपको इंटरेस्ट है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आपका सब्सक्राइब जाया जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगिंग क्या है सबसे पहले इसको समझ लो भाई। कोई भी एक वेबसाइट आप सेटअप करते हो, वेबसाइट बनाना भाई यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है। बहुत से मेरे माइंड में जब मुझे ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता तो मेरे यही आता है, जब वो बोलता है वेबसाइट बनानी है, मैं फट से भाग जाता था, भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वेबसाइट तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 5 मिनट का काम है। बहुत से लोग, मैंने एक टिकटॉक में वीडियो डाली कि भाई 5 मिनट में बनती है वेबसाइट, नीचे बहुत से लोग बोल रहे हैं अरे नहीं बनती भाई, हम तो पागल हैं, हम होती है। मैंने कहा हाँ तुम लोग हो। उनको ये लग रहा था भाई वर्डप्रेस सेटअप करने में 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप प्लगइन करो, उसकी थीम को सेट करो, उसमें करो, उसमें 2-3 घंटे 4 लग जाएंगे। तो अगर आप बिगनर हो तो 1-2 दिन लग जाएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, मतलब धक्के तो खा ही रहे हो, तो आपका टाइम मतलब अगर उस जगह पे जाएगा तो मतलब मेरे ख्याल में तो ठीक है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं अगर आप 4-5 दिन लगा देते हो तो। यस, ये सीन है, मतलब मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है एक वेबसाइट सेटअप करना। आप ब्लॉगर पे करते हो, वर्डप्रेस पे करते हो। अब ब्लॉगर और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है? ब्लॉगर पे ये है कि ब्लॉगर एक गूगल का ही अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पर आप वेबसाइट अगर बनाते हो तो आपको सिर्फ डोमेन के लिए पैसे देने पड़ेगे। डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का जो नाम होगा उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे मेरी कोई एक वेबसाइट है bilal.com, तो वो bilal.com मेरी वेबसाइट है, उसका वो डोमेन नेम है, bilal.com डोमेन नेम है। इसी तरह उसमें ब्लॉगर पे आपको सिर्फ डोमेन के पैसे देने पड़ेंगे, होस्टिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग ये होती है कि आप जो भी कुछ, जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं कि आप लोग आपके मोबाइल में कुछ भी सेव करते हो, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होती है। इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट पे लिखते हो तो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सेव हो रही है, वो हवा में नहीं घूम रही, किसी भी सर्वर पे किसी भी जगह पे सेव हो रही है। तो वो जो है वो बेसिकली कंपनीज के सर्वर होते हैं, आप इस तरह इसको समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल होस्टिंगर है तो उसके कुछ सर्वर होंगे जो उन्होंने रखे हुए होंगे, तो वो आपको उसमें से थोड़ी सी जगह दे देते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी तुम्हारी जगह, इसके अंदर तुम अपनी चीजें स्टोर कर सकते हो, और उसके वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर ब्लॉगर के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे गूगल आपको अपनी जो है होस्टिंग देता है, आप उनके सर्वर पे आपका डाटा जाता है, तो वो वहां पे आपके वो पैसे बच जाते हैं। बट स्टिल फिर भी हम लोग वर्डप्रेस इसलिए यूज करते हैं, वर्डप्रेस में थीम्स बहुत ज्यादा है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेरी पिछली वीडियो टॉपिक पे आप देख सकते हो क्या होती है वो। तो एसईओ आप अच्छे से कर सकते हो अपने वेबसाइट की। तो ये चीजें हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको स्टार्ट ब्लॉगिंग करनी है, आपको समझ आ गया ब्लॉगिंग क्या है, आप कोई भी एक अपनी वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आप अपना एक नाम सेलेक्ट करते हो, नाम अच्छा सा सिलेक्ट करना होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी, मैं कुछ लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है, इनके से अगर आप बाय करना चाहते हो bilal.edu.com हमारी वेबसाइट पे जाकर उठा सकते हो, ठीक है, और वहां पे मैंने फ्री कोर्सेज भी लगाए हुए, वो भी देख सकते हो। अच्छा, वो हमें आता है बिलाल भाई, मैंने ना आपका कोर्स किया और मैंने ये वेबसाइट का नाम रखा है। नाम क्या रखा हुआ होता है? पाकिस्तान बेस्ट ब्लॉग। भाई क्या कर रहे हो भाई आप लोग? क्या कर रहे हो यार तू? मतलब मजाक है क्या मतलब मैंने एक चीज बोली है कि शॉर्ट और रेलेवेंट। जरूरी भी नहीं है कि आपका मतलब रेलेवेंट हो, बट शॉर्ट नाम रखो और अच्छा अट्रैक्टिव नाम रखो, और ऐसा नाम रखो अपनी वेबसाइट का, ब्लॉग का, जो आपका पहला ब्लॉग और वेबसाइट सेम चीज है, ठीक है। तो अपने ब्लॉग का ऐसा नाम रखो जो कोई बंदा अगर उस पर एक बार आता है तो उसको हमेशा के लिए याद रखे, मतलब उसको याद रखना इजी हो, अगर ना भी याद रखे हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए इजी हो अगर वो याद रखना चाहता है। बाद में ना वो सोचता रहे कि भाई पाकिस्तान बेस्ट क्या था, वो ऐसा ना हो, ठीक है। कुछ लोगों ने अपना नाम लिख के आगे सही अच्छा वर्ड से ना पूरा मतलब वो ही पढ़ने में आधा घंटा निकल जाएगा और वो बस आपके ब्लॉग का नाम ही पढ़ता रहेगा। तो भाई शॉर्ट और अच्छा सा अपनी वेबसाइट का नाम रखो, बहुत ही सिंपल चीज है। और अच्छा, अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स होते हैं ना, तो भाई ये मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा किस तरह आप पहला ब्लॉग सेटअप करते हो, वो करते हो। लेकिन ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो ये वीडियो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है जितना वो प्रैक्टिकल सब कुछ देखना। तो यस, मुझे ये चीजें बताने वाला कोई नहीं था और मैं आपको बताने के लिए हूं, तो मतलब फायदा उठा लो, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये हो गई कि आपको समझ आ गई भाई आपने अपना ब्लॉग जो है अच्छे से उसका नाम शाम रखना है, सब कुछ करना है, वो सारा कुछ होगा। आपको सब ब्लॉग एक बनाना या वेबसाइट बनाना बहुत ही सिंपल सा काम है।
मतलब लिटरली आप अपनी 5 मिनट वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है, और पाँच से भी एक्चुअल कम, मतलब 2 मिनट में आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है। और उसके बाद आप उस पर थीम्स वगैरह और कुछ प्लगइन सेटअप करते हो, और अगर आप किसी की वीडियो को फॉलो कर रहे हो 2-3 घंटे में कर सकते हो। अगर आप अपनी तरफ से भी कर रहे हो तो 1-2 दिन में आप वो कर लोगे। कोई कोडिंग वोडिंग नहीं है इसके अंदर। तो ये सिंपल ये सीन है। अब आप जैसे ही अपनी वेबसाइट बना चुके होगे, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है कि भाई मैं इस टॉपिक को पूरा अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे कवर करूंगा। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अब बहुत से लोग जो मेन गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल वो लेट्स से आप कहते हो यार मैं क्रिकेट को कवर करूंगा। भाई क्रिकेट को कवर करोगे तो भाई क्रिकेट में तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आप नैनो नीच की तरफ जाओ। नीच क्या होता है? बेसिकली आपकी वेबसाइट की कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसमें मोबाइल्स के बारे में बता दूं तो मेरा टेक या मोबाइल या जो भी बोल रहा हूँ, मेरा नीच वो वाला है, ठीक है। या मैं अगर मेडिकल के बारे में बताता हूँ, हालांकि वो मैं नहीं बता सकती, मुझे उसके अंदर कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो मेरा क्या है, मेरा हेल्थ नीच है, ठीक है। लेकिन अब हेल्थ एक बहुत बड़ा नीच हो जाता है। अब हेल्थ के आगे नीचे आप माइक्रो नीच में हो, फिर नैनो नीच। 3 किस्म के नीच होते हैं। सबसे ऊपर मैक्रो, फिर माइक्रो, फिर नैनो। तो आपने नैनो नीच पकड़ना है। अब हेल्थ जो है ये एक मैक्रो नीच है। उसके बाद माइक्रो में अगर आप आ जाओ तो हेल्थ के अंदर आप कह सकते हो कि बीमारियों के बारे में है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एक थोड़ा बड़ा, उससे भी हमने छोटा, हमने मतलब छोटी चीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉग ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश ब्लॉग ऑलरेडी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। तो गूगल आपके ब्लॉग को कभी रैंक ही नहीं करेगा। तो अगर गूगल आपके ब्लॉग को रैंक नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनेगा? पैसे की बात हम आगे करने वाले हैं। थोड़ा रुको, मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब नैनो नीच आप कैसे पकड़ोगे? हेल्थ के अंदर आप फॉर एग्जांपल वेट लॉस को पकड़ लो। अब वेट लॉस या वेट गेन, इन दोनों चीजों को कवर करो भाई। हर चीज इसके बारे में आप एक आर्टिकल लिखोगे। बेस्ट डाइट कौन सी है, बेस्ट डाइट फॉर पाकिस्तानीज कौन सी है, बेस्ट डाइट फॉर अमेरिकन कौन सी है वेट लॉस के लिए, या वेट गेन के लिए कौन सी है बेस्ट डाइट, या बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है वेट गेन के लिए या वेट लॉस के लिए। तो बहुत ज्यादा टॉपिक बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से 25 है तो आप वेट लॉस जल्दी इस तरीके से कर सकते हो। मतलब सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से आप कवर करो, ताकि गूगल को लगे कि भाई ये बंदा वाकई काम कर रहा है इस नीच के अंदर, और इसके ब्लॉग को अब रैंक करने का टाइम हुआ चाहता है। तो इसको कर दो ब्लॉग को रैंक, और भाई मजे करने दो, बंदे को थोड़े डॉलर छापने दो, और यस मजे की चीज है। अच्छा सही हो गया बिलाल भी, हमें समझ आ गई कि भाई हम लोगों ने एक अच्छी वेबसाइट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने उसको सारा सेटअप करके, जो कि आप बिलाल भी हमें बताएंगे क्योंकि 2000 लाइक तो होने वाले हैं, तो हम उसको सेटअप भी करेंगे और उस पर अच्छे आर्टिकल भी डालेंगे। और आर्टिकल की, अच्छा बहुत से लोगों को ये होता है कि आर्टिकल की, मुझे भी ये लगता है कि लेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितना बड़ा आर्टिकल होगा उतना अच्छा है। यस ये बात किसी हद तक सच है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना बड़ा आर्टिकल होगा उसमें इतनी ज्यादा चीजें आप कवर कर सकोगे। लेकिन अगर आप इररेलेवेंट एक आर्टिकल लिखते हो ना 3000 वर्ड का, और दूसरी तरफ आप एक रेलेवेंट जो वाकई उस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है 500 या 800 वर्ड का, तो 800 वर्ड का आर्टिकल उस से बेहतर है, ठीक है, उस 3000 वाले वर्ड वाले से, क्योंकि वो रेलेवेंट है। उसमें आप कुछ भी ऐसे गप मार रहे हो, अपनी तरफ से सुना रहे हो, अपने गांव की स्टोरियां सुना रहे हो, तो भाई वो चीज नहीं चलेगी। आप वेट लॉस के अंदर आप बताने लग जाओ कि भाई हमारे गांव में एक बार ऐसा हुआ था, मतलब सेंस नहीं ना बनता। तो चलो नेक्स्ट। और तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ये जो चीजें मैंने की है मैं आपको इनको जो है दिखा देता हूँ इधर ले जाकर इसके ऊपर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि बिल्कुल अगर जबानी कलामी बात होगी तो शायद आप में से कुछ लोगों के सर से गुजर जाए। तो जो चीजें मैंने की हैं इनको मैं यहाँ से गूगल से भी आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि ये चीजें किस तरीके से होती हैं। वेरीफाई नहीं, एक्चुअली मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो ये अब यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग है topicboy.com, और इसको मैं अक्सर यूज करता हूँ एग्जांपल के लिए, आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही पुराना ब्लॉग है, ठीक है, 2018 का है आई थिंक। अच्छा अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये एक हमने आर्टिकल लिखा ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीन हमने किया, ठीक है। अच्छा ये इस पे ये जो आ रहे हैं एड्स आ रहे हैं ये साइड पे इधर उधर, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। ओके सो अभी के लिए ये आप आर्टिकल देखो, इसके ऊपर हमने ये लिखा है ऑन पेज एसईओ चेक। अब ये कोई माइक्रो या नैनो नीच पे नहीं है, इस पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो ये इतना रैंक भी नहीं है। इस पे मतलब 5-6-7 हज़ार की ट्रैफिक आ जाती है मंथली गूगल से, बाकी इस पे आप वैसे उतना काम भी नहीं कर रहे। अच्छा ओके सो अब ये आप आर्टिकल यहाँ पे पढ़ोगे तो ये इस पे हमने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। आर्टिकल क्या था? ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट और व्हाट इज एसईओ। मैंने इस पे मतलब बहुत सी चीजें इसके अंदर, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज वर्सेस ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, इसमें मैंने ये आर्टिकल मैंने खुद ही लिखा है, ठीक है। तो आइडिया के लिए फॉर एग्जांपल इसको देख सकते हो कि इस तरीके से ये आर्टिकल लिखना है। अब ये जो है ये बेसिकली फ्रंट एंड है। अब हम लोग चलते हैं जी डैशबोर्ड में, यहाँ से चलते हैं इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। अब चलते हैं, ये ऐड चेक करो। अच्छा ये बैक एंड से वेबसाइट ऐसी नजर आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं जी पोस्ट के अंदर, और यहाँ से ऑल पोस्ट, मेरी जितनी भी ये पोस्ट हुई है उस वेबसाइट पे वो यहाँ पे मुझे ऐसे नजर आएंगे। आपको फ्रंट पे वैसे नजर आ रही है और मुझे ऐसे नजर आएंगी। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं।
ओके, इस वेबसाइट पे हम बेसिकली जो है वो सीन नहीं कर रहे कि इसको रैंक करवाने के लिए, इसको हम किसी और मकसद के लिए यूज कर रहे थे। बाद में इसके एड लिमिट वाला इसके एडसेंस में मसला आ गया, तो हम उसको इतना यूज नहीं करते क्योंकि हमारी ट्रैफिक ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। वो चीज़ मैं जो कोर्स वाले हमारे स्टूडेंट उनको समझ आ गई। अच्छा, आपको समझने की वो जरूरत भी नहीं क्योंकि वो इतनी जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझो, इसी पे फोकस करो। और सो ये है। अब यहाँ पे आप अपना ऊपर कुछ भी टाइटल दोगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये आप टाइटल दोगे। जैसे आपका ब्लॉग अगर इस बारे में, नीचे यहाँ भी एक परमालिंक जनरेट कर देगा, ये परमालिंक बन गया, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लो परमालिंक को, जो भी आपका मेन कीवर्ड है जिस पे आप आर्टिकल को रैंक करवाना चाह रहे हो। अच्छा, इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे आप कीवर्ड रिसर्च भी करोगे कि भाई आर्टिकल कौन सा। अब ऐसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे तो मैं आर्टिकल कभी नहीं लिख सकता क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्लॉग्स ने लिखा हुआ है। तो मैं इसमें सर्च करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आपको कम टाइम में ज्यादा चीज। अब अर्निंग पार्ट पे आगे चलते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे हम गए, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जी इस बंदे ने ये लिखा हुआ आर्टिकल, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होस्टिंगर इन्होंने लिखा हुआ आर्टिकल, नर्ड वाले, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक थोड़ा नीचे जाएंगे और इधर से उठा सकते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर, इसको हम देखेंगे। ये यहाँ पे ये जो नीचे 8-10 चीजें आई है ना, ठीक है, LSI कीवर्ड इनको बेसिकली बोलते हैं। आपको खैर ये टेक्निकल वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये जो है यहाँ से आप उठा सकते हो, इनमें से कुछ सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सर्च करता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ना मजे की चीजें दिखाता हूँ। यहाँ से हम अपने मॉस को ऑन करते हैं और ये हमें बताएगा कि भाई ये मॉस ऑन हो गया, ठीक है। अरे यार, ये इसको अभी सेटअप करना पड़ेगा, इसको अभी नहीं करते। तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो वेबसाइट टॉप पे रैंक्ड है उनका DAPA कितना है, ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट है, अब नीचे हम और चले जाएंगे। अगर आपको, अच्छा ये मॉस ऑन हो गया, नहीं सॉरी नहीं हुआ, वाह नहीं हुआ, चले खैर। अच्छा, ये नीचे LSI कीवर्ड और दूसरे LSI कीवर्ड, और अब हमें थोड़े शॉर्ट कीवर्ड मिल जाएंगे। इसके मतलब शॉर्ट से मुराद ये कि और ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जिन पे कंपटीशन कम होगा। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट, ये वो चीजें जो लोग वाकई सर्च भी कर रहे हैं। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल, ठीक है। तो आप लोग कीवर्ड रिसर्च जो है ब्लॉगिंग वाले, जो मैं फ्री कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें आपको ये सारा कुछ बताऊंगा किस तरह करते हैं। अब हम बहुत आगे जा रहे हैं, मैंने ये मतलब नहीं किया था कि मैं आपको बताऊंगा ये चीजें आज की वीडियो में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट स्टिल मैं चले थोड़ा बहुत इसको देख लो, ठीक है। तो ये आ गया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल, ट्रस्टेड ऑनलाइन मनी मेकिंग साइट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपको मिल रही है वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया चीजों के बारे में। भाई ये टॉपिक काफी बड़ा है, इजी है, मजे का है, बट मुश्किल नहीं है, सही है। और थोड़ा आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा और इजी सीन है। मैं आपको इजी बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा मुझे बोल देना कि ये मुश्किल है, तो मेरी वहां पे ही हो जाता है कि यार मतलब क्या होगा नहीं होगा। तो इजी है, वैसे ये तो एक्चुअल में भी इजी है, लेकिन मेरा कोशिश होती है कि अगले बंदे को फुल मोटिवेट रखूंगा, भाई इजी है, मुश्किल नहीं है, करो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से सीन है। मैं यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन मैंने टॉपिक रखा है, नीचे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा वापस आता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने किया है, यहाँ पे मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन मोबाइल करता हूँ, इन मोबाइल, ठीक है। और इसको मैं हाउ टू को यहाँ से हटा देता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इन मोबाइल। ये बेसिकली लिंक होगा, ठीक है, ये लिंक है। अब लिंक में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लिंक किस तरीके से है, ये क्यों हम बना रहे हैं। इसको परमालिंक बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल पीछे लिखा भी होता है, ये लिखा हुआ है परमालिंक। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल ये मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे मोस्ट यूनिक ऐप, तो यहाँ पे आप देखो ये ऊपर एक लिंक बना हुआ है, ठीक है, ये लिंक है। अब ये इसका टाइटल तो ये है, ये जो टाइटल है ना, ये वाला, ये हम यहाँ पे देते हैं ऊपर, ठीक है। और ये जो नीचे लिंक होता है ना, ये वाला, ये जो अभी बनाया परमालिंक हमने, ठीक है, परमालिंक, वो ये ऊपर आता है, ये परमालिंक आता है, ठीक है। आपको समझ आप आ चुकी होगी। तो इस तरीके से नीचे इधर मैं सारे ऊपर अपनी हेडिंग दूंगा। फॉर एग्जांपल मेक मनी ऑनलाइन मोबाइल में लिखता हूँ, कुछ भी मैं लिखता हूँ, यूट्यूब लिखता हूँ, ठीक है, कि यूट्यूब से आप कमा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग का तरीका नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और हेडिंग 2 में ही होगा, ये ऑलरेडी हेडिंग 1 में आ गई, हेडिंग 2 और हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का H1 H2 ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम कोर्स में कवर करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको इन चीजों के बारे में बता दिए। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो भाई आप एक नई वेबसाइट सेटअप करोगे, उसमें आप एक नैनो न्यूज़ सिलेक्ट करोगे, फिर उसमें कीवर्ड रिसर्च करोगे और उसके बाद आप उस हिसाब से जो आर्टिकल लिखोगे और बस यही सीन है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी सीन है, ठीक है। और बाकी साथ साथ थोड़ी बहुत एसईओ वगैरह करोगे, बैकलिंक वेबसाइट के बनाओगे, और वो मैंने एसईओ वाली वीडियो में कवर किया। अगर आप वो वीडियो भी देख लोगे तो भाई आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर ऊपर से जब कोर्स आएगा तो भाई तय लग जाएगी, मतलब हम ताश खेलते उसमें बोलते थे लेंटर लग गया, तो लेंटर पड़ जाएगा। अच्छा ओके, तो हम लोगों को ऑलरेडी एक चीज समझ आ चुकी है कि भाई किस तरीके से आपको मोटी मोटी सारी समझ आ गई, बहुत ही सिंपल सा काम है। अब हम लोग आते हैं अर्निंग पार्ट की तरफ कि भाई पैसा
पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो पहले कमाना है ना ब्रो। तो भाई पैसा कमाना, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर सीख लेते हो वर्डप्रेस पे किस तरह वेबसाइट सेटअप होती है, उसको थोड़ा बहुत डिजाइन करना, मतलब सिंपल सा सीन है। एलिमेंटर को सीख लेते हो कि एलिमेंटर से किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन होती है, वो चीज आप फाइवर अपवर्क पे या फेसबुक लिंक्डइन से क्लाइंट उठा के उनको भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं मेन उस पर बाद में आता हूँ। पहले थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता दूं। आप कंटेंट राइटिंग सीख लेते हो, आर्टिकल किस तरह लिखा जाता है, तो भाई इसमें आप फाइवर पे जाकर देखो कंटेंट राइटर कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो आप बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, वेब डिजाइनर बन जाओगे, ठीक है। वर्डप्रेस की वेबसाइट सब डिजाइन करके दे सकते हो लोगों को, और बहुत अच्छा पैसा है इसके अंदर, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये तो इस तरीके से हो गए कि आप दूसरों के लिए काम करके पैसे कमा सकते हो। और भी बहुत से तरीके, आप वेबसाइट की एसईओ अगर सीख लेते हो तो एसईओ में तो आगे फिर और तरीके हैं, ऑफ पेज, ऑन पेज, ठीक है, टेक्निकल, उसके बाद उसके अंदर बैक लिंकिंग आप करोगे, गेस्ट पोस्टिंग, बहुत से तरीके हैं। तो वो तो एक सेपरेट चीज है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर डायरेक्टली जो दो मेथड जो मेरे फेवरेट है, या जो मैं करता हूं या हम लोग जो करते हैं, वो कौन से हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज सर्च की है, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। ये आगे हमारे प्लगइन्स आ गए, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग एंड मेक मनी, चलो ये हम सर्च कर लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग एंड मेक मनी, ठीक है। ये ऊपर जो है ये ऐड है, इन एड्स को हमने छोड़ देना है। ये ऐड है, यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, ये मतलब पैसे देके उन्होंने टॉप पे करवाए हुए। हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं, इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाके देखते हैं कि इसने इस पे आर्टिकल जो लिखा हुआ है इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सारा यहाँ पे आप पढ़ो। इसके अंदर अच्छा यहां पे इसने लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एंड वेब होस्टिंग आई पर्सनली यूज इज अ वर्डप्रेस ब्लॉग एंड होस्टेड बाय ब्लूहोस्ट। अब यहां पे ब्लूहोस्ट, इसने ब्लूहोस्ट का लिंक दिया है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, अब लिंक देना बहुत ही सिंपल सा सीन है, ठीक है। इसने यहाँ पे अपना लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, ये बेसिकली इसका जो है एफिलिएट लिंक है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये ऊपर आपको इसके ब्लूहोस्ट के इसके जो लिंक है, ये लिंक इसने दिया, ये एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक का क्या मतलब होता है कि इसने गया ब्लूहोस्ट पे, इसने अकाउंट बनाया। अब ब्लूहोस्ट जो है, एक बंदा अगर आपके लिंक से साइन अप करता है तो $65 आपको देता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ओए इसकी वेबसाइट पे जो है तकरीबन 4, 4.5, 5 लाख जो है वो ट्रैफिक आ रही है मंथली। और इस एक पेज के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे 16,000 बंदे इसकी वेबसाइट के ऊपर इस मतलब आर्टिकल के ऊपर आ रहे हैं, और इसकी टोटल ट्रैफिक तकरीबन 4 लाख प्लस है लास्ट मंथ की। अब 16,000 में से अगर ये बंदे इसके लिंक से जाते हैं यहां से, इसको हम क्या वैसे बोलते हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग, ठीक है। एफिलिएट ब्लॉगिंग आप इसको बोलेंगे। अच्छा, अगर यहां से 16,000 में से 100 बंदे भी इसके कन्वर्ट होते हैं जो ब्लूहोस्ट से जाके इसके लिंक से होस्टिंग ले लेते हैं, तो आप $65 आपको एक का मिलता है। यानी अगर एक बंदा आपके लिंक से जाके होस्टिंग परचेज करता है, होस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी क्या है, तो आपको 100 लोग अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 65, सिंपली 6500। यानी सिर्फ इस एक ब्लॉग लिखने से, इस एक ब्लॉग से ये वेबसाइट का जो ऑनर है, ये जो एजेंसी है, जो भी है इसको रन कर रहा है, वो $6500 कमा रहा है। और इसकी इस वेबसाइट के ऊपर ये जो भी है rayrope.com के ऊपर हजारों ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। सिर्फ एक ब्लॉग, एक सिर्फ पोस्ट से ये बंदा $6500 यानी पाकिस्तानी 15 लाख रुपए कह सकते हो आप, एक पोस्ट से ये कमा रहा है। अच्छा, ये इसने क्या किया, इसी तरह आप फॉर एग्जांपल गूगल पे जाके सर्च कर लो बेस्ट लैपटॉप, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। जाके सर्च कर लिया बेस्ट बजट लैपटॉप 7 चीप लैपटॉप, ठीक है। ये एक वेबसाइट है लैपटॉप मैग, इस पे हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, ये देखें व्यू एट Amazon। अब इस बंदे ने यहाँ पे इन तमाम लैपटॉप जो इसने यहाँ पे रिव्यू किए हैं, इन सब का इसने जो है एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने ये देखें, ये चेक Amazon, ठीक है। कुछ लोगों ने Amazon के भी लिंक दिए होते हैं, बेस्ट बाय के भी लिंक दिए होंगे, ठीक है। डिफरेंट जो है वो लिंक दिए होंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना एफिलिएट का लिंक दे देते हैं। लोग जब इनके लिंक से जाके कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो इनको फायदा होता है। अब एफिलिएट ब्लॉगिंग जो है वो इस तरीके से है कि आप अपनी नीच के अंदर इसको कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑनलाइन अर्निंग है, तो मैं जो कोई ऑनलाइन अर्निंग वाली वेबसाइट है जो मतलब एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं, आप अपने नीच के हिसाब से देख लो, आपको जो भी नीच सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से देख लो जो भी एफिलिएट प्रोग्राम है, तो आपको एफिलिएट ब्लॉगिंग की तरफ पहले जाना चाहिए एज कम्पेयर टू गूगल एडसेंस या इजोएक की तरफ आप जाते हो, ठीक है, या कोई भी और एड नेटवर्क आप यूज करते हो। उससे बेहतर है कि आप एफिलिएट में जो इसमें पैसा ज्यादा है, कम ट्रैफिक पे भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो अब जैसे उस बंदे की 16,000 ट्रैफिक आ रही थी उस पोस्ट पे और उसके $6500 बन रहे थे, और भाई अगर आपकी एडसेंस पे 16,000 ट्रैफिक आती है, बेशक वो यूएस की ट्रैफिक क्यों ना हो, तो उस पे भी 16,000 ट्रैफिक में मुझे नहीं लगता कि आप $1,000 भी मेरे ख्याल में मुश्किल है, आप 5, 7, $800 तक जाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब आपके पास पहले तो ये होगा कि भाई
जो भी आपका नीचे आप उसमें देखोगे कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन अर्निंग पे लिख रहे हो और उसके अंदर आप लैपटॉप का लिंक दे रहे हो, कोई नहीं बाय करेगा क्योंकि ऑडियंस लैपटॉप देखने ही नहीं है। अब यहाँ पे जो बंदा इस वेबसाइट पे आएगा ना ये सर्च करके, तो जाहिर सी बात है लैपटॉप देखने आया, उसका माइंड है खरीदने का, तो वो तभी आया। ठीक है, तो ये चीजें कीवर्ड रिसर्च में आपने देखना है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कीवर्ड इंटेंट। ठीक है, कि लोग जो सर्च कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, वो कुछ चीज खरीदने आ रहे हैं, उनको जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो इस तरीके से हम इस सारी चीज को देखते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा पैसा है, आप गूगल एडसेंस अपना अप्रूव करो, और गूगल एडसेंस और एफिलिएट आप दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हो। वो नहीं है कि आपको अलग-अलग इसको करना है, आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं और इस तरीके से जो है आप अपने जो है उस हिसाब से देख लो कि आप जो भी नीच सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल हेल्थ का नीच सेलेक्ट करते हो तो आप Amazon पे आप फॉर वेट लॉस के लिए कोई भी जैसे वेट मशीन है तो आप Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो और उसको जो है वहाँ पे वेट मशीन का लिंक दे दोगे, भाई ये बेस्ट वेट मशीन है, इसको आप जाके Amazon से खरीद सकते हो। तो वो बंदे फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे वेट लॉस करने के लिए आए होंगे, तो हाई चांसेस है कि वहाँ से आपकी कन्वर्जन आ जाए। तो यस, उम्मीद है भाई आज काफ़ी कुछ आपको समझा दिया है भाई। तो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भाई इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो भाई हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पूछ सकते हो। होप सो मैं रिप्लाई करूंगा अगर मतलब ज़्यादा मैसेज ना आए तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तो लगी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि कम टाइम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी जाए। ब्लॉगिंग का फ्री कोर्स आएगा जैसे इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।